हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो श्रद्धा कपूर वाज एट एन इवेंट इन मुंबई और उनकी इंटरेक्शन हुआ मीडिया के साथ में। पहले बात मैं बताना चाहूँगा दैट शी लुक लवली एंड उनसे पूछा गया तू झूठी में मक्कार के बारे में कि दैट पिक्चर कामयाब हो चुकी है और उनके काम को लेकर तारीफ़ की गई और फिर रणवीर के बारे में भी उनसे बात की गई कि क्या उनके साथ में वो काम करना चाहेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रिंग यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। भाई जी 150 करोड़ हो गया पिक्चर का, सुपर हिट। थैंक यू। आप जो पिक्चर में होते हो पिक्चर हिट होगी। हाँ क्या? आप जो पिक्चर में होते हो पिक्चर को हिट होना ही है। अरे सो स्वीट, थैंक यू। भाई अब फैंस भी बोल रहे हैं आपको। बहुत सही बात है। हाँ, फैंस भी बोल रहे हैं कि आपको और रणबीर कपूर को वापस देखना है एक साथ। ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी है। ओके बाय। थैंक यू। ऑलराइट, सो आपने देखा कि दैट कितने अपनाइयत से श्रद्धा ने बात करी मीडिया के साथ में और शी वाज वेरी पर्सनलाइज्ड एंड जेन्युइन। मैं आपको एक बैकग्राउंड में आपको इस पूरी स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा व्हाई आई एम सेइंग दिस। नाउ क्या हुआ था कुछ सालों पहले, कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी श्रद्धा की स्पेशली पेपराजी के साथ में, और वो किसी कहीं पर थी वो और उन्होंने शायद पिक्चर्स के लिए शायद पोज नहीं किया बिकॉज मे बी शायद वो मेकअप में नहीं थी या फिर कोई और रीज़न था। और जो पैप फोटोग्राफर्स थे वो कुछ उनसे शायद नाराज़ हो गए थे इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो मुझे याद है कि प्रॉपर एक मीडिया इंटरेक्शन रखा गया था जिसमें कि श्रद्धा ने पैप फोटोग्राफर्स के साथ में बात करी थी और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था और बताया था कि दैट व्हाट रियली हैपेंड। और अब देखिए क्या होता है कि जो पैपराजी जो फोटोग्राफर्स होते हैं बेचारे ये मेहनती लड़के हैं। ये लोग भी काम कर रहे हैं और ये जो एक सिम्बियोसिस होता है आर्टिस्ट के बीच में और मीडिया के बीच में, स्पेशली पैप्स के बीच में, वो एक सिम्बियोसिस होता है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है एंड दे नीड टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ ईच अदर। तो मुझे याद है कि दैट वो एक इंटरेक्शन हुआ था, इनफॉर्मल इंटरेक्शन हुआ था श्रद्धा का। और उसके बाद से कोई भी इवेंट अगर आप देख लें जहाँ पर श्रद्धा अगर मौजूद होती हैं तो शी इज़ ऑलवेज वेरी जेन्युइन एंड वेरी नाइस विद द फोटोग्राफर्स एंड शी ऑलवेज स्माइल्स, शी पोजेस हर पिक्चर्स। वो उनके साथ में पर्सनली उनके साथ में इंटरेक्ट करती हैं। मैंने नोटिस किया है कि सर्टन बार जैसे अगर मुंबई में अगर होते हैं इवेंट्स तो वो मराठी में भी बात करती हैं उनके साथ में, बिकॉज जो यूजुअली जो लड़के होते हैं वो महाराष्ट्रियन होते हैं तो उनसे मराठी में बात करती हैं जस्ट टू गेट दैट पर्सनलाइज फील टू इट। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ बहुत बार ऐसा होता है कि मीडिया को खुद से रिक्वेस्ट करते हैं आने के लिए टू गेट देम क्लिक्ड एट द एयरपोर्ट और एट वेरियस प्लेसेस। जब उनको ज़रूरत होती है सो दे आर नाइस, मे बी एट सर्टन जंक्चर्स शायद वो नाइस नहीं होंगे। श्रद्धा का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि दैट शी हैज़ बीन कंसिस्टेंट in terms of being genuine with the PAP photographers, in always understanding the fact that this is just a job that they are doing, and it's a synergy and it's a symbiotic relationship that both of them they share. मुझे personally ये बात I think अच्छी लगती है और मेरा ये मानना ये है कि that कोई भी जो celebrity हैं, कोई भी actors हैं, stars हैं, the reason why they last for a longer period of time in the industry उसका सिर्फ एक रीज़न होता है, मतलब रीजंस काफ़ी सारे होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है यू नो दैट हाउ यू ट्रीट पीपल, आपकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, आप किस तरीके से लोगों के साथ में बर्ताव करते हैं। और श्रद्धा कपूर का काफ़ी लंबा करियर हम देख चुके हैं एंड शी हैज़ बीन कंसिस्टेंटली डूइंग वेरी वेल। तू झूठी में मक्कार में उनके काम को बहुत पसंद किया गया। सो आई थिंक यू नो एक रीज़न जो उनकी कामयाबी के पीछे वो है, वो उनका एक जेन्युइन एलिमेंट है एंड द फैक्ट दैट शी इज़ रिस्पेक्टफुल ऑफ पीपल, शी इज़ रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स। और सिर्फ लोगों को उस तराजू में नहीं तोलती हैं कि दैट उनको क्या उसमें ट्रांजैक्शनल क्या बेनिफिट्स हैं या फिर ये कि दैट कोई बड़ा डायरेक्टर है या बड़ा स्टार है सिर्फ उसके साथ में ही नाइस होना है, सबके साथ में अच्छे तरीके से बर्ताव करना है। एंड मुझे बड़ी खुशी है कि दैट वी सी दैट एज फार एज श्रद्धा कपूर इज़ कंसर्न्ड एंड congratulations to her. This is Faridoon Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.